हम तो जिस दिन हमारा चकबंदी की नोटिस नहीं मिल जाएगा भाई आज क्लियर होगी, उस दिन हमारा गांव में दिवाली मनाएगी तो है। तो उसका सिरदर्दी और हो रही है, एक बदनामी का पल्ला बांध दिया हुकम सिंह करजले सिंह का। तो यह थल्ला रहा है और वो ऐसा आदमी है, उसका तो चाहे किससे का भी सुतरा काम होता हो तो ना करनी हमसे। एक सुरेंद्र है जी महावीर का 400 फुट की फ्रंट पर कब्जा कर है जी के लिए। दूसरी बात, राजेंद्र ने बीएनडारी सड़क है जी, उसके ऊपर एक छोटी दुकान पर कब्जा करी बेटे से ब्याह से। उसके बाद गांव मिरान का लाल डोरा हरियाणा सरकार के नियम के अनुसार। ये बात जब सारा गांव एक तरफा है, फिर दो चार आदमी क्यों अलग से फिर झंडा ले फिरने लग रहे हैं? वो थे कोई तो कह रहा था कि चौधरी धर्मवीर जी एमपी हैं, भाई उनका दबाव से। हमने कुछ पूछना हम पूछ सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे बंदे के मकान में जो बैठे ना, वहां में बोलने नहीं दिया जा रहा। नहीं, नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश रोहिला इगलाई न्यूज से आप सबका स्वागत है। और अभी हम फिलहाल मौजूद हैं मिरान में। जैसे कि एक मामला बहुत चर्चित चल रहा है चकबंदी का। अभी दूसरी पार्टी हमारे सामने है, पूछते हैं इनसे क्या है मामला। आप सरपंच फिलहाल प्रतिनिधि, ठीक है। लड़का ही तो जैसे हाँ जी, भिवानी हम मिले थे, जो दूसरी पार्टी थी, उसने गंभीर आरोप लगाए हैं। अभी किसी का कम कर रहे हैं, किसी का ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप लोग ये क्या कहना? कोई गड़बड़ नहीं करा, किसी सबका बराबर है, किसी के साथ कोई गड़बड़ नहीं। किसी के साथ गड़बड़ है, एक बार दो बार तीन बार जाके ठीक करते हैं। तो बार बार फिर वो कभी डीआरओ को जा रहे हैं, कभी डायरेक्टर के जा रहे वो हैं। जमीन साथ फालतू बोलते हैं भाईचारा। उसकी फालतू बोल रही है या फिर आप लोगों की? आप भाईचारे में ज़्यादा बोलते हैं वो जमीन। अच्छा, भाईचारा में वो ज़्यादा ज़मीन बोल रहे हैं। हाँ, देसी बंटवारे में। फिर भी बार बार वो मतलब कभी डायरेक्टर का कभी डीआरओ को पेश होने लग रहे तो हैं। वो जमीन घटेगी आपकी लाबंदी के अंदर, नाप की देंगे पूरी जितनी बात आती है। दूसरा वो ये आरोप लगा रहे थे कि जो चकबंदी कर रहे हैं बंदे, वो सचिवालय में ना बैठ के बाहर किसी प्राइवेट बंदे के घर बैठ के काम कर रहे हैं। में बैठते हैं, कल आए हैं, मौका देखा है, सीएम फ्लाइंग कल सीएम फ्लाइंग आई थी, उन्होंने मौका देखा है। मौका देखा है। अभी तो मैं सचिवालय गया था, अभी तो बंद पड़ा था सर सचिवालय। मिनती कर रहे हैं माजारी। आपका क्या नाम था जी? एडवोकेट ओम प्रकाश सियाग, सरपंच। आपका क्या कहना है इस मामले में? जी, चकबंदी का काम बिल्कुल सही चल रहा है, और जो एलिगेशन लगा रही है दूसरी पार्टी, वो अपना बेनिफिट गेन करने के लिए लगा रही है। बामी खेवट साजी हैं, वो साजी खेवट में भाई बंटवारे में कोई 2 किले ज़्यादा हो रहा है, कोई 4 हो रहा है, वो कम अब एज पर रिकॉर्ड मिलेगी। इसलिए वो चाहते हैं हम बोलते रहें और इस या चकबंदी बंद हो जाए। उनका मकसद सिर्फ यही है। बाकी उनको इस बात का पता नहीं है कि चकबंदी ना होने से क्या नुकसान होते हैं। अगर हमारे गांव में आज से सन 88 में सरपंच था, उस टाइम चकबंदी हो जाती, आज हमारा गांव सबसे टॉप होता भिवानी में। हमारे न कोई ITI है, न कोई खेल स्टेडियम है, न कोई लाइब्रेरी है, तो कोई चीज़ प्रोग्रेस यहाँ नहीं हुई। चकबंदी में अब हमने 50 एकड़ ज़मीन रखवाई है उन चीज़ों के लिए, लेकिन ये समझते नहीं हैं इस बात को। भविष्य के बच्चों के बारे में सोच के सारे गांव ने सामूहिक रूप से फैसला लिया है कि अपने पैसे से हम प्राइवेट एयर करके पैमाइश करवा रहे हैं। सब काम ठीक चल रहा है। महज 2-4 व्यक्ति जिनको अपना बेनिफिट गेन करने के लिए इस तरह की अफवाहें बातें। जब सारा गांव एक तरफा है, फिर 2-4 आदमी क्यों अलग से फिर झंडा ले फिरने लग रहे हैं? वो अपने बेनिफिट के लिए। अब मान लो 4 भाई हैं, चारों की साझी खेवट है। मैं जो काश्त कर रहा हूँ उसमें नहर निकल जाती है, रतबा निकल जाता है, सड़क निकल जाती है। ज़मीन तो मेरे अकेले ही कटी, मुआवजा सभी ने ले लिया और मुझे कुछ दिया ही नहीं। तो इस तरह से वो ज़मीन ज़्यादा बोरे हैं और उसको कायम रखने के लिए इसको बंद करवाना चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं है। ठीक सचिवालय में SDM ने मीटिंग बुला के, DRO भी था, ये तय कर दिया था कि 3 घंटे ACO सचिवालय में हर 9 से 11 बजे तक, 11:30 तक वहाँ मिलेंगे। किसी ने कोई तकलीफ है वहाँ बताओ, ठीक करवाओ। हम भी ये कहते हैं, हम भी ये चाहते हैं कि किसी तकलीफ ना हो, किसी का गलत काम हो ठीक ना हो, लेकिन वो काम तो उन्होंने करना नहीं। अभी वो जैसे कह रहे थे, अभी सचिवालय में अगर बंदे बैठ के काम कर रहे हैं तो हमने कुछ पूछना हम पूछ सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे बंदे के मकान में जो बैठे ना, वहाँ हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, नहीं हमें पूरा बताया जा रहा है, भी उसका नक्शा भी नहीं दे रहे। दूसरे मकान में बैठने का मतलब ही नहीं है। सचिवालय में बैठता है ACO, 3 घंटे का टाइम दे रखा है, सारा रिकॉर्ड उसके पास है। वहाँ कुछ भी पूछो, कुछ भी आपकी तकलीफ है वो बताओ, मौके पर हम भी कह के ठीक करवाते हैं। भी इसकी तकलीफ है, करो ठीक। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम पारस, एक सरपंच
आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में? देखो जी, हमारा काम तो बिल्कुल जायज़ चल रहा है, सही चल रहा है, लेकिन हम तो एक दिन भिवानी जो अब DRO का गए थे तो उसने DRO का कोई काम था जा तो हम भी रहे थे वहाँ पर, लेकिन फिर बाद में आपकी बात देखी उसमें तो उसमें 100 चीज़ के ब्लेम लगा रहे थे, वो सारे झूठे थे। कोई तो कह रहा था कि चौधरी धर्मवीर जी MP हैं, भाई उनका दबाव से है, तो उनका दबाव क्या हुआ था, वो तो हमारे MP हैं, हम तो जो कोई डिमांड होगी पटवारी की या ACO की या गिरदावर की उनने जाके कवांगे। हमारी मैडम है किरण चौधरी, तो वो हमारे बहुत सहयोग दे रही, हम तो जाके तो कवांगे स्टाफ की खातर। उनने बेटे हमने सुनीति जो मंत्री है, हमने डायरेक्टर के दौरे भी गए करे, उन्हें हमने स्टाफ दिवाया, तो उनका दौर तो हमारे हल्के के चुने हुए हम तो उनका दौर जावांगे। वो दबाव किस चीज़ का? ये तो अपना हक भी होता है। हाँ, तो अपने जो MLA MP है उनको समस्या बताना तो हमारा फर्ज है। हाँ, फर्ज से हमारा वही करवाते वही स्टाफ दिवा रहे हैं। गांव राम से तो 99% गांव से 99% गांव राम सहयोग दे रहा है, स्टाफ सारा सही काम कर रहा है, लेकिन 3-4 जने हैं जो शुरू से कसम खा रखी है कि भाई हम तो तुड़वाई चाहें टूटी। तो एक जना है, हमारी कमेटी बनाई गई थी 82 आदमियों की, उसके अंदर उसके साइन नहीं शुरुआत है, तो बताओ हम क्या करा, कैसे मनाए, क्या करें? कोई आपका स्वार्थी खातिर करें कि इलाज उन चीज़ों का? बिल्कुल सही है। जब पूरा गांव एक तरफ है, चंद आदमी ही एक साइड में है। गांव भी एक तरफ सर जायज चीज की खातिर से, अगर कोई से का नजायज हो वैसे वो DRO का जाओ, डायरेक्टर का जाओ, हमान थोड़ा ही तरह उस चीज़ का, अगर किसी का मिस्टेक है तो आपकी ठीक कराओ, हमें उसका कोई वो नहीं। लेकिन किसी पर ब्लेम लगाना या और करना, ऑफिस का बार बार करना, ऑफिस आप चलो राजीव के अंदर सारी चीज़ उड़े तैयार हैं, कोई बाहर मशीन लगाओगे और करेंगे, रेंज पकड़ाओगे वह तो लगाओगे मशीन रेंज की जगह के देखने खातिर। हमारे गांव में 2 गांव की चकबंदी हो रही, छत्ती डाणी मिरानी भी से हमारा है और मिरानी भी, तो रेंज की खातिर मशीन तो एक जगह लगानी पड़ेगी भाई, 8 मशीन आओगी। उन्हें तो नहीं एक कर रखा है कि भाई हमारा यह है ACO से फलाना दिखड़ा, बहुत बढ़िया स्टाफ, सारा सरकार का पूरा सहयोग, गांव का पूरा सहयोग, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। हम तो यह विनती करा कि वो भी हमारा क्षति हो लो, कोई आट को नहीं छोड़ दो, वह भी गांव राम की तरफ देखो कि भाई गांव आज 99% करवा रहा है, सारे नए कब्जे हो लिए, सब किमें हो लिया, तो गांव ये बंद करवाने की खातिर क्यों है? जब बंद होगी बाई चांस कोई चीज़ से, देखो बंद तो होनी है, कोई काम सरकार महकमा करे जायज करे, और वह चांस के बंद होगी तो गांव का के डंगरा, वो गांव का भला चाहनी है को नहीं। अगर गांव का भला चाहो से तो अपने गांव में सहयोग दो। वो तो कड़े नजायज कब्जा करे हैं, कड़े किम्मे करे हैं, अटपट बोलना, भड़कान की खातर आना, कोई गांव राम इकट्ठा हो जिदान की आप शब्द बोलना है कि कड़े झगड़ा हो जा, फलाना हो जा, ये बोलना करना है। वह तो हमारे शक्ति हो, हम तो उनका हाथ जोड़ के प्रार्थना करा कि शक्ति हो हमारा, गांव का सहयोग दो, अगर गांव का भला चाहो तो आपका माध्यम तक कहो, समझाओ। हाँ जी, मैं बलवान एक सरपंच मिरान, मैंने उनकी जो बात करी थी वो सुनी थी। उन्हें एक आरोप लगाने में बिल्कुल गलत लगाया। उन्हें लगा दिया भाई सड़क चौड़ी करती, सड़क का इंतकाल से जी 1963 का इंतकाल से, इंतकाल के अनुसार रकबा बना के 16 क्रम रकबा शिवानी तो साहब सड़क का बनाना पड़ेगा। जमीन कहने दी को ना सरकार के अखबार जमीन से। उसके बाद दूसरा मुद्दा लगा दिया 1900 इस्तेमाल टू मिरान सड़क चौड़ी कर दी, 44 फुट सड़क एक्वायर कर ली। दोनों साइड में मकान है, दुकान है, घर है, 5 गुना ज़मीन की कीमत लगी हुई है। किसान दुखपाओं से, मंदिर का रास्ता से, स्कूल के रास्ते से और भी बहुत सारे खेता रास्ते से, उन रास्ता के लिए अपनी मस्जिद कमेटी ने फैसला दिया कि पूरे गांव की ने 3 क्रम की साइड दोनों का नहीं रास्ते लगाए। रास्ता बिना घराड़ा बाढ़ना कड़ा होगा, खड़ा होगा, ये तो जनहित की बात है। सारे घराड़े खुश जो किसान से वो खुश से, जनहित की बात, रास्ता छोड़ा कर जनहित की बात है कि उनकी अकेला जमीन काटी से, हर किसान की जमीन कटी उसके अंदर 6 मरले जमीन नियुक्त करी गई थी। उसके अनुसार जो रास्ता खेता में काटी हुए 2 रास्ते लगाए थे। इसमें पूरी कमेटी, पूरा गांव खुश है। एक उन्हीं मुद्दा लगा दिया जी, गांव का लाल डोरा गलत है। गांव का लाल डोरा कदे अंग्रेजा भगत का हो से जी, लाल डोरा कोई बनामदा को नहीं। मैं सुना था मारगा में 521 नंबर में लाल डोरा से, और वो लाल डोरा रकबा से, उस रकबे के अनुसार कई चकबंदी हुई। एक चकबंदी मेरी याद है जेल की 1989 की चकबंदी में कब्जे दिए। उस टाइम पर मैं जवान था और मौके पर उन्हें निशानदेही करी थी, वह कि वह निशान लाल डोर के आज भी आए से। उसके बाद गाँव मिरान का लाल डोरा हरियाणा सरकार के नियम के अनुसार 2019 में लाल कली घेर के गाँव के चारों तरफ ग्राउंड दर्शाया गया था। पूरे गाँव में देखा था। उस टाइम बड़े आदमी इतराज करे उसका, यदि वो लाल डोरा गलत था तो चैलेंज करते। बिल्कुल सही बात। किसी भी आदमी ने लाल डोरा को चैलेंज नहीं किया, क्योंकि बूढ़े आदमी भी थे, जवान भी थे, हर आदमी जानता था मेरी कुड़िया लाल डोर माई से, यो घराया से, ये भी आदमी से घर 100 मीटर पर से मेरा लाल डोर में आ जा। लाल डोर बात तो जमीन से मालकान भूमि से,
उसकी कीमत फिरनी के बीच में लालदौर के बीच में डेढ़ गुना रखी गई है कमेटी ने। उसकी डेढ़ गुना जमीन कटे से अपना फायदा बचाने खातिर और बात करें से एक मुद्दा उन्हें बना दिया शिवानी नहर का। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अनुसार कोई इंतकाल नहीं है। हमने गाँव वाला घुस सकता बिछत्री के तरफ न लिगड़ी मुआवजा मिले आया न मैं इस बात का नहीं कर सकता। उन्होंने एक RTA लगाई गाँव की कमेटी ने। कमेटी का फैसला सिंचाई विभाग से ये आया कि हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, नहीं कोई अवार्ड है, न कोई मुआवजे की नकल है। आज मुझे ये बताओ कि महकमा ज़मीन किस तरह किसकी काटती है? महकमा ज़मीन काटता नहीं जी। जो किसान मौके पर से, जो मालिक खेवट में से, उन मालिका का नाम वह ज़मीन छोड़ने से सरकार से केस करके अपना मुआवजा ले लियो। ज़मीन काटी नहीं जाती, वह ज़मीन उन किसान नाम छोड़ी जा से। इसमें बताओ कि निराधार से बिल्कुल गलत है जी वह। अच्छा, फिर एक मुद्दा लालडोर और भी कोई मुद्दा, एक मुद्दा लगा दिया जी उन्हें, ज़मीन की पैमाइश से इंचा में फुटा में कायम ही होनी चाहिए। ये एक चीज़ का कौन जी भारत सरकारी कानून से जी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट कानून से कभी भी ज़मीन इंचा फुटा में कर्मा में नहीं जाती, कर्मा में नहीं जाए, कर्मा में हमारा महकमा काम कर से जी। ये नहीं बताओ महकमा की गलत काम करे से। हमने महकमा सारी चीज़ मौके पर दिखाओ से जी, मौके पर कायमी करी जी मौके। फिर दूसरी कमेटी ने एक फैसला दिया भाई हमने फलाना आदमी टेंडर देना से प्राइवेट कंपनी को देना है जी। वो एक आदमी को दिया जी, पूरी कमेटी ने फैसला टेंडर भराया जाता है पीछे, जिसका सही हाँ होगा वो तो उसको उसने मिलेगा। पीछे दिए जी। गाँव ने मान लो कम से कम 40-45 लाख 50 लाख भी इकट्ठे करा के चंदा करके इकट्ठा करे जी। उस पीछे तूने खर्चा दिया था जी, उस पर हमें काम करावा था। एसयू साहब सवेर से लेके शाम तक हर बार संभाल जा रहे थे जी। एसयू पर 3-4 काम हो एक को नहीं होता, दूसरे काम में भी काम करने जाना पड़ जा। कानून को पटवारी मौके पर खेत में निशानदेही करवाओ उसे, निशानदेही देखी ने और एक एक किसान समझाओ जी। कम से कम 6,500 किलो रकबा हमें निशानदेही कर। कल सुनने में सीएम फलाइंग आई थी, बिल्कुल आई थी जी। उनका क्या कहना था? उनका क्या करना जी, उनके ये मुद्दे थे जी। सीएम भलाई ने रिकॉर्ड के अनुसार सारे मिलाप करे जी, मिलाप के अनुसार सभी निराधार पाए जी। उनका कोई मुद्दा सही नहीं पाया जी, झूठे आरोप चल रहा जी, वो जनी के खिलाफ बोलना जी। एक आदमी से जी राजेंद्र का पिता, उसके पिता और 7 भाई थे, सबसे छोटा था जी। बूढ़ा बूढ़ी खीर मिला दी जी, 4 किलो जमीन दे दिया बूढ़ा बूढ़ी ने। बूढ़ा बूढ़ी मर जा भाई ने तो कहता है दो को लड़ाओगी भाई जागा, लेकिन वहाँ एकदम देनी पड़ेगी अपने आरोप के लिए। दूसरी बात, राजेंद्र ने BNR सड़क है जी, उसके ऊपर एक छोटी दुकान पर कब्जा करी बेटे से, मौके पर पैमाइश करी, वह दुकान मिल गई जी BNR की साइड में। वहाँ भी किसी की बड़ा बड़ा शटर था जी, शटर ला लिए, जो भी मौका पर हाँ मौके पर लगा लिया जी, उसका लगा लिया जी। वो लगा लिया तो उसकी नहीं होता, वो पैमाइश में सरकार की जमीन में तो कोई सयाज है, उसको किस तरह दुकान बना देंगे वहाँ, उसका तो गलत आरोप है जी। बस स्टैंड की जगह है वहाँ, हाँ उस पे कब्जा कर रखा है। BNR की यही कहना चाह रहे हो? इंतकाल है जी, हाँ बिल्कुल इंतकाल है जी। 88 फुट जगह है वाह। और बताओ ये जी, कह रहे हैं 80 फुट से 80 फुट, एक आदमी जी कानून में 88 फुट से बताओ। एक सुरेंद्र है जी महावीर का, हमी रोड के दोनों साइड गांव की सेम थी 10-10 क्रम 5-5 गुणा की मतलब रखी जी। एक किसान 5 गुणा जमीन देगा, 400 फुट की फ्रंट पर कब्जा करे जी। ये उसकी 400 फुट की बढ़िया जमीन ले ली जी, उसके हिस्से में तो कटेगी, उसमें दुकान बनाना चाहो उसे घर बना लिया जी, उसका यूँ मुद्दा से जी। फिर और किसी ये बच्चे से किसी शराबी क्षति पकड़ देंगे, किसी ने पकड़ देंगे, सारे मुद्दे जिनाधार से जी। आज हमारा काम 99% आज जी है जी। हमने मौके पर कम से कम 5,000 किला की डोले पाड़ी की ने और गोड़ी लगा की 10-5 लाख कर दिए जी। जब कमेटी बना रखी है हाँ में कमेटी, बिल्कुल राजेंद्र उसके खिलाफ था, सारी चीज मतलब कमेटी के अनुसार होने लग रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो फिर दूसरे आदमी फिर क्यों इस बार ये बात उठा रहे हैं? लालची बात जी, बार लालची जी। फिर कुछ अगम तो है कि जी, खुद नहीं नच रही है। कुछ वो फोटो भी दिखाने लग रहे थे, मेरी खड़ी फसल बाद ही मैं यहाँ था ही नहीं। या दूसरे का आदमी जी, जो जलेसी मोब तरह माखित था जी वो, और उसमें एक रास्ता गिरना था जी, उसकी बयाना बनाया कि कई आदमी हमें कब्जा कार्रवाई हो रही थी, कब्जा कार्रवाई होने के बाद में किसानी कई रास्ते पर हो रही थी। हमने एसडीएम साहब की परमिशन लेकिन पुलिस आई थी और वो रास्ता खोल लिया था जी। उस तक मतलब किसी की फुट वो तो जी 2 किलोमीटर लंबा रास्ता, वो तो किसी की तार ले, उसका ताऊ का लड़का था जी, उसका खेत ये लड़का रहा जी, ये रजामत से बात नहीं, तो उसका तो कोई मुद्दा है कौन था जी, वो तो लालची से जी, लालची। हमने कमेटी में चुना था जी, लेकिन स्कीम जिस दिन हमारी मंजूर हुई साइन कौन करी जी ना लिया, वो तो शुरू से ही गलत है। क्या नाम भाई? नरेंद्र सिंह, सनोप जिले सिंह प्रधान। के बात थी प्रधान जी जो बार बार उछला रही थी, वो आप कहने लगे मेरी जमीन है, वो उसके उठ का मैं हिस्सेदार हूँ। मेरी ज़मीन में क्या है, रजबाई और नहर लिकड़ गई, वो उसका रजबाई का जो मुआवजा मिला था उसने अपने 3 किला मुआवजा जेब में डाल लिया। 40 साल हो गया आज तक हमने न तो ज़मीन मिली है और न मुआवजा मिला, सारा वही बर्तन लग सारा वही बर्तन ला रहा है। और वो ऐसा आदमी है, उसका तो चाहिए किसी का भी सुतरा काम होता हो तो ना करनी हमसे,
और वह बाड़ी काटी गई, वह मेरे खेत में नहीं कटी है। अच्छा, जो फोटो दिखाने लग रहे थे वो मेरे खेत वो की थी। आपके खेत के वो थे? कोई जैसे रास्ता निकालना खातर गांव सामत जागा देखना उड़ा किसी ने वीडियो बना ली, उस वीडियो की उसने फोटो निकलवा ली, ऊपर अफसरान भ्रमित करने खातर भाई जो मेरा खेत से, वो खेत तो मेरा है। क्या नाम जी? मेरा कृष्ण शर्मा जी। क्या कहना चाहोगे आप सारे इस मुद्दे पे? मैं तो न्यू कहना चाहूँगा, एक इतराज भूल गए भाई साहब सरपंच साहब। उनने एक इतराज और लगाया कि भाई गांव के कुछ आदमी कमेटी के सदस्य है और जो है नहीं वो सारा चीज़ करने लग रहे हैं, वो अपने हिसाब से चकबंदी करने लग रहे हैं। तो गांव ने जी चकबंदी शुरू हुई तो 40-45 लाख रुपये इकट्ठे करे थे और हर परिवार वाइज एक एक, बड़ा परिवार में 2, छोटे परिवार में 1, हर परिवार में एक मेंबर चुना गया था। 82 आदमियों की एक कमेटी बनी। तो 82 आदमी तो कड़े भी दफ्तर में किसी जगह रह ही नहीं सकते। एक प्रधान चुना गया, तो प्रधान जिसने जानकारी वो चुना जाएगा। भाई अनजान आदमी है जिसने जानकारी जमीन जायदाद की कोई नहीं होती, उसने प्रधान का क्या करोगे। तो जलेश सिंह जो है ना वो जानकार है और वो मेंबर भी था अपने परिवार का, तो उसने जो है ना वो बनवा दिया प्रधान। और एक भाई साहब है अपना हुक्म सिंह फौजी, वह 2 आदमी उनने इतनी अच्छी तरह डील कर रखा है कि भाई हमने झिझक भी कोनी आंदी अफसर के पास में जावा जी मेरा खेत नहीं हो गया कि मैं ठीक करो, तो हमने झिझक आवे अफसर के में भी बोर से कहे ना, इतनी हिम्मत भी होती कोनी। तो वो गांव के भाई हैं, उनने जाके हमें अपना इतराज़ बता दिया है। तो मौके पर न्यू भी बेरा हुआ है, ये फलाना आदमी है, इसका उड़ा खेत से, इसमें यह गड़बड़ है, वो मौके पर जाके ठीक भी करें। तो किसी ने 40-45 लाख रुपये जो इकट्ठे करे, तो मन ने तो जलेश सिंह 5-4 दिन की बात से नहीं बोले यार, मैं तो नहीं सोची थी भाई पीछे की रुखाड़ी रखनी है और जो है ना जरूरत पड़ेगी तो अपने बैंक में तो पीछे कटवाई न दे दें, कोई पैमा साड़ा है कोई और है, तो उसका सिरदर्दी और हो रही है। एक बदनामी का पल्ला बांध दिया हुक्म सिंह कर जलेश सिंह का। तो यह चीज़ गांव की गांव में, और या हमने पूरा गांव यह चाण लग रहा कि भाई इनमें कोई कमी को नहीं, पूरी अपने जो किले हैं पूरे मिलन लग रहे हैं। छोटा मोटा कोई इतराज़ सब डोड़ का इतराज़ होया कर इनने कर दिया, वो मौके पर ठीक होने लग रहे हैं। जब किसी का अगर दिक्कत है वो कमेटी के पास आता है, उसका सलूशन भी किया जाता है, तो फिर उसके बाद क्या रहेगा? कमेटी के पास के कमेटी हर परिवार वाइज मेंबर रहा, ठीक है, दूर जाने की जरूरत को नहीं कि भाई मैं जलेश सिंह के पास जाऊं, किसी को हर परिवार में मेंबर है, उस मेंबर ने कह दो इसका भाई मेंबर है, मेरा भाई भी मेंबर है, हम उसने कहा भाई हमारा यो अपना खेत से है, जो इसमें गड़बड़ है भाई तू चल मर जाती, तो वो मौके पर जा भी है, वो देखा भी सकी मैं रिक्वेस्ट, मतलब ठीक होने वाली चीज़ तो ठीक होगी, नहीं होने वाली तो कौन ही हो। भ्रष्टाचार का आरोप लगा गया कमेटी के ऊपर में, रखी लेकी और छानगाट करें। आरोप लगा सका है कोई किसी के ऊपर लगा सका है, फिर गांव राम इस बात के ऊपर जो है ना सब न्यू कहने लग रहा है, किसी सब नया बात गलत लगी है कि भाई इन आदमियों के ऊपर जलेश सिंह और हुक्म सिंह, इनके ऊपर 1 रुपये का भी कोई लांछन लाओ है तो वो गलत है, बदनामी का सेहरा बांधने लग रहे हैं। उन भाइयों का भी मन में कड़न न्यूज़ 7 में कि भाई हमन बदनाम करने लग रहे हैं, वो होश का वो सरकारी नौकर थोड़ी वो बगा दें तो और कर लो भाई। हमें भी जितना बस ये तो एक भाईचारा का है, जो भाईचारा में आपने संभलवा रखा है। अच्छा फिर एक बात और बताऊं, पूर्व जिला पार्षद आपने बयान दिए हैं, पूर्व सरपंच भी है, पूर्व सरपंच है, मौजूदा सरपंच भी आड़े, मतलब ये आदमी सारा गांव गलत से, मतलब 4 आदमी ठीक से। यही तो बात है ना, जब सारा काम एक तरफ है, 5-4 आदमी एक साइड है और वो सबको गलत बताने लग रहे हैं, और उनकी यही आरोप वो बार बार लगाने लग या रहे तो हैं, बात जो गलत करने लग रहे या तो बात मानते हो कि भाई पूरा गांव और न्यू करने लग रहा है ठीक होने लग रहा है। हमारी बहुत पुरानी मांग है गांव की, हमारे न तो रास्ते थे न हमारे डोड़ थे, अगर 2 भाई हमारी लड़ाई हो जाती भाई डोड़ काट लिया, जो डोड़ काट लिया तो 5 भाई जाते, तो उनने कोई प्रूफ है कौन था कि भाई तू अड़ता ही सक तू अड़ता ही है, सिर्फ और सिर्फ भाईचारा में न्यूज़ आके गाया कर दे मौजूद आदमी कि भाई बीच से बीच में कर लो और अपने रोड़ा खत्म। खेत के रास्ते जमा ब्लॉक हो गए थे, मैं बा लिया किसी ने और बा लिया तो बंद हो, रास्ते थे को नहीं, न्यू कहते मारा खेत में भाई बंद तो बंद। किसान से मेंबर भी तो ईब जो है ना इतनी, हम तो जिस दिन ये तो होगी 500-400 किले रह गए होंगे मेरे ख्याल में, ये तो बन गया काम। हम तो जिस दिन हमारा चकबंदी की न्यू नोटिस न्यू मिल जाएगा भाई आज क्लियर होगी, उस दिन हमारा गांव में दिवाली मनेगी। हमारे गांव का जो है ना मुश्तर की जमीन है विश्वविदारा की, मालिकान भूमि है, समलात जिसने बोलिया करे हमारा समलात मालिकान है, मालिकान है, तो 400 किले हैं, उनमें तो किसी ने कड़े का आदमी कोई भी कब्जा कर लिया अड़े, कोई रोका कौन करता, खाली पड़ी थी, किसी ने 20 किले बा लिए तो किसी ने 1 किला भी कौन बाया, किसी का 5 किले किसी का 2 किले। तो ईब हमारे गांव में इसे भाई है, हमारे परिवार का एक भाई है, उसका जो है ना 12 किले बनी गया, बढ़ोतरी मिला के 8 किले तो पुराने हैं और 12 किले ईब उसने मिलेंगे, उसका बाप भी गुजर गया, उसका दादा भी गुजर गया, और उनकी 12 किले जमीन ईब लिकड़ेगी, तीसरी पीढ़ी में बताओ, चौथी पीढ़ी, तो मतलब जो है ना या कितनी वो बाया करता कोई और,
ईब जिस भाई पावा छूटा है मेरे पास छूटा है मान लो तो दर्द तो होएगा, तो मैं कड़े भी जा सकूँ। बंटवारा सही हो रहा बात यह है बहुत बढ़िया चकबंदी चलना रही है जमीन का और बंटवारा हम तो चाह वहाँ कि भाई जल्द से जल्द हो। और वो भी जागी कमेटी कार जो है ना अफसर ये बताओ कि भाई गेहूँ सिरसम तारे बुआरे नए कब्जा करवा है जाए, गांव खेती लाई जाएगी। अच्छा बिल्कुल पूरा से हो। और एक चीज और है भाई, जिस तरह नो बिके हैं जो दूसरा पक्ष है अपना जो शामी वाला है जो भाई की वीडियो में था भाई, प्लाट जो कमेटी मेंबर है वो अपने हिसाब से बढ़िया जगह प्लाट लेना चाहो हैं आपके जो है ना बढ़िया जगह पर, जिस तरह भाई अपना शीशमाली जोड़ी है मिला उड़ा के हाईजैक कर रहा क्या सौदन और उड़ा जमीन ले ली मारी टिप्पे पकड़ा दी हमीन जो है ना बार प्लाट जो आदमी कब बैठा से हमें स्कीम में के बाद लिखवाई थी, सबसे पहली कब्जा जिसका बहाल होगा उसने जमीन दी जाएगी। जो कब्जे से बाहर से उसने जमीन है जो प्लाट से छोटा के बाद दी जाएगी। पहली कब्जा वाला बैठा उसने प्लाट दिया सा पिछले कुंडी कहा जाता खेत में जमीन जो मौके पर भाई बंटवारा कर रखे से किसी भी खेवट हो चाहिए जमीन चकबंदी में खेवट को नहीं होती, सारी खेवट एक हो से खेवट में जमीन पहले छोट कब्जा जमीन से उसने कब्जा दिया जा से, उसके बाद में जो जमीन उसके फालतू जमीन पड़ा है वो छोड़ देगा दूसरे आदमी दी जा से। बंटवारा मौके पर जो चकबंदी अफसर से ने वो मौके पर सही बात की थी, किसी आदमी ने भी इससे फालतू जमीन को नहीं दे, इससे के अनुसार जमीन अच्छी नाव भी देखे से कायमी कर रखी प्लाट जो जमीन कब्जा के हिसाब से थे उसकी अच्छी नाव देख के आओ उसे और उसके हिसाब से मौके पर जमीन लगाओ उसे। किसी भी आदमी से थी कोई जाति को नहीं हो रही और कोई भी काम के भाई ने मना कौन सा काम रहा मनाने की कोशिश भाई मनान तो लालची चीज हो से लालची चीज मनन कौन दे वाई बात से मैं तो एक चाय दुकान बना ली कब्जादारी जमीन कटे 5 गुना मेरे तो जी दुख पावगा ये वो सुरेंद्र का नाम मैं बार बार लिया महावीर का तो गांव का बस स्टैंड नहीं है क्या आपके यहाँ पे? नहीं बस स्टैंड पे नहीं है ये दुकान से ये मतलब कब्जादारी दुकान मतलब बंटवारा कौन का साथी अब वो बता दिया मैं एक बस की बना लिया उसने वो तो कब्जा कर लिया राजेंद्र जी वो सुरेंद्र से वो 400 किलो फ्रंट पे ले रहा जी फ्रंट में जमीन तो कटेगी जी दुख तो पाओगा जी उसकी 5 गुना कीमत मजदूर कर जी इसमें तो कोई चीज़ तो कोई नहीं बंटवारा बढ़िया कोई ये भी इसमें जमीन का बंटवारा हो जी और बंटवारे में जमीन किसकी घटेगी वो जी दुख पाओगा और लालची आदमी किसी की मानने को नहीं जी बीमारियाँ हो से बाकी महकमे की तरफ से गांव की तरफ से भाई बंटवारे में कोई कमी को नहीं किसी किस्म की भी किसी नो भी कहें ताऊ जी भाई कमेटी ने जो है नहर के कागज मतलब भाई कमेटी बैठी है भाई कमेटी ने तब वो दी जान कर की अब भाई जो जिसने मुआवजा मिला था उसका खेत तो बच गया और जो भाई हैं उनका नाम लगा दे उनकी जमीन काट लियो और भ्रष्टाचार जो कमेटी कर रही है कागज बार कौन काटने दे रही नहर महकमा। आज हरियाणा सरकार ने 2005 में एक नियम लागू कराया था मैं बताऊंगा हरियाणा सरकार ने एक नियम कराया था RTI लाने का RTI प्रधानमंत्री पर भी लागे से RTI मुख्यमंत्री पर भी लागे से RTI गांव के सरपंच पर भी लागे से और RTI सिंचाई विभाग पर भी लागे से सिंचाई विभाग तो RTI लागी सकता का मना के मारे भी सकता भाई इसकी नकल लिया कोई चीज़ हो रही हो क्यों हम बच्चे थे उस टाइम कोई चीज़ बनी हो लेकिन महकमे की तरफ से हमने नामंजूर पाई जो मिलती हो ना कोई चीज़ सरकार पर नकल लिया हो RTI ले लो उन दबाज रिकॉर्ड दे आज तो मुख्यमंत्री को दबाज के रिकॉर्ड ने सरपंच को दबाज का है वो भी ले सकते वो पहले नकल लगी तो हर आदमी का कोई भी ले सकता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के इंतकाल होता है मोटे से बोलो उसने तो वो चीज़ को हो न तो उसके अनुसार काम बनेगा नकल लियाओ सही वक्त मांगो। मैं एक बात पूछूँ कड़े भी आदमी उनमें राजेंद्र से सुरेंद्र से और संदीप से RTI लगाई होनी कोई रिकॉर्ड मांगे होनी आज तक उन आदमी किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड नहीं मांग रही फिर लगा जाए लाल डोर पर कोई नक्शा दिखा दो वो सबूत दिखा दो उनके पास कोई सबूत नहीं है उनके पास एक पेन है एक कागज़ है लिखी उन्होंने 2024 में भी डायरेक्टर का ये बिंदु लगाए थे डायरेक्टर ने एक काम नक्शा तो वो ले रहे हैं साथ में दिखाने लग रहे नहीं नक्शा वो जो ये बनाइयो नक्शा जो ड्राफ्ट हैं बड़ा तो ये कह रहे हैं कि मारुति दिखाने को लग रहे हैं जो नक्शा वो नक्शा ये बड़ी नकल दी छोड़ के बाद दिखाओ उसे उन एक वो पुराना नक्शा ले रहे हैं फिलहाल का तो मना करने लग रहे हैं भाई हमें कोई नक्शा देने को लग रहा है। उसका एक केस उनी तो शाम सिविल कोर्ट में भी लगा रखे थे एक केस उनका डिप्टी डायरेक्टर मंजूर DC गए यहाँ स्टेट सरकार ने पार्टी मिला की दफा 42 में बयानी भी लगा रखे थे और इससे पहले 2024 में उन्हें डायरेक्टर चंडीगढ़ पंचकुला में लगाया था। ये जितने बिंदु से ने ये डिप्टी डायरेक्टर सारे कागज मंगाए ना डायरेक्टर मंगा के सारे कागज सारे बिंदुओं का मिलान करके ने और उनको निराधार सबूत कर रखे थे 2024 जिस तरह ये जो चीज़ हमारी भाई बार बार अधिकारियाँ जहाँ हैं उसकी वजह जो काम डटन ला रहे हैं बार बार एक तो फिर कोशिश यह हो भाई अगली फसल तो पहले अपने कब्जे अपनी मिल जाए अपनी जमीन अपनी मिल जाए अगली फसल अपनी जमीन में भी बोवा और बीच में काम रुका तो उसका नुकसान नहीं है कि काम पीछे नहीं नुकसान है उसमें। फिर हमने सुना है कई गाँव में चकबंदी पीछे हमारे गुआंड में भी पिटोदे में भी हुई से
तो के हो है ये चीज़ हुए हैं हर गांव में पाजे हैं 2-4 आदमी। तो कोई 6 महीने पाछे कब्जा पकड़ लेगा, कोई 12 महीना पाछे पकड़ लेगा, पकड़ने तो कब्जे पड़ेंगे। और फिर पीछे नहीं कोई रह जा जो इतराज़ करे है तो वो जो है ना पाछे फिर पटवारिया ने दे कि पीछे बुला लाकी और जो है ना आपके दब्बे लगवाने पड़ेंगे, उनका नुकसान भी होगा, फसल का भी होगा, लेट भी। एक भाई ने पूछा था कि भाई इन्हें मना लो, बताओ किस तरह मना ले। फिर भाई 10 किले आओ तो 10 किले मिले हैं, मनाया जाएगा। पीछा दिल्ली का कोई थप्पड़ मुक्का हो गया वो माफ़ी मांग ले और किले, ये तो किले का मामला है। 5 आउंस तो 5 मिलेंगे, 5.5 आउंस 5.5 मिलेंगे, उनमें कोई रोड़ो तो वो उसकी बात तो सुनवाई कर सकें। आज तक का मन भी वो जो भाई 2-4 जो गए थे उनमें तो 1-2 भाई मन मिला था। मैं ले रहा था रोजाना जो है ना कोर्ट कचेड़ी थाने हम जान ला रहे हो तो मन भी तो तमी बता तो जो है मामला के है तमी के इतराज लाओ और के करो, ये तो वेरा पट गया सारी बता। तो उनने कोई न्यू कौन बताई कि भाई यो मामला है, चल तेने कागज़ दिखावा। मैंने लड़ता हम गांव के बीच में आओ, कमेटी के सदस्य कर लो, उनका गया चीज़ दिखाओ, उसका हम ही भी दर हो लिया अगर गड़बड़ है तो। सही बात है। उनने यह बात बोली कि तुम जाओ और देखो। नहीं, जब वो सारी चीज़ बाहर दिखाने फिर हैं या कमेटी में भी दिखा सके हैं, दिखा सके वो डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, तामी देखो। कमेटी जो बना रखी है, सरपंच है, सारी चीज़ें हैं, तो उसमें भी तो दिखा सकते हैं ये सारी कागज जो। अच्छा ताऊ जी, ये जो दूसरा बुक है यो कमेटी के बीच में आया है कभी पर समस्या परेशानी लेके भाई जो है ना यो भाई मारा के लिए यो गलत तोड़ना रहे है या गड़बड़ है ठीक करो, कभी पर यो दूसरा गुट आया भाई के जो 5 ना अपने तो कोई गुट को नहीं आ से ठीक गलत की मिस है को नहीं नहीं भाई अगले कहने लग रहे तो अपनी समस्या तो खतरा है इसे ना अपने तो कोई को नहीं आ से भाई मार से यो हो रहा से यो हो रहा से ना सरपंच साहब आप फालतू बात से सारी मेरे पास भी नहीं आए, कोई किसी के पास को नहीं। सरपंच साहब आप तो कभी पर आए हैं भाई? एक बार भी नहीं आए। भाई आप गांव के प्रतिनिधि तो आप तो रान का हिसाब पड़ा था, पहले तो आप अपना बताओ और भैया समस्या है। आए नहीं तो बिना कोई किसी का समस्या हो ना जिद आवे, किसी का समस्या हो, मान लो जिस तरह सब तगड़ा जो राजेंद्र लगा रहा है वो तो आपकी मन मर्जी नो चाहो कि मेरे हिसाब से या इस तरह बना है, फुटा के हिसाब से बना है, फुटा जी कानून ने को नहीं तो बताओ फुटा किस तरह करमत नहीं, उसका कोई ऑब्जेक्शन को नहीं, आपकी जमीन के अनुसार बनेगी। भाई सड़क से सड़क बोला चौड़ी किस तरह कर दी, उड़ो जितने घर से बस स्टैंड से लेकिन इधर बिजली करता है, कोई घराड़ा एक भी कह दो कि हमारे गलत सबका फायदा है, बताओ उसका थोड़ा गांव का काम से वो उनका स्कीम दोबारा टूटे तो बताओ दोबारा स्कीम टूट के नरकद की हुई। हम तो भगवान से प्रार्थना करा भाई गांव का सिरे चढ़ लिया और वो भी सहयोग दो जब जानकार से, तो इस चीज़ में सहयोग दो, नियम के अनुसार चला काम, तो बिना नियम कौन चल रहा है। वो तो सारी कोई नहर का और का हम ही के बिना जमीन वाले थोड़े सा नहर हमारे भी लग गई थी, नहीं मिला थी उसका इलाज के पाछा मिल जाएगा मुआवजा हमारा। बिल्कुल सही बात है। तो ये थे मिरान गांव के सरपंच भी, एक्स सरपंच भी और पूरी कमेटी है। जो आरोप इन पे लगाए जा रहे हैं ये इनको मना करने लग रहे हैं साफ साफ भी, कमेटी सही काम कर रही है, चकबंदी सही कर रही है। धन्यवाद।